अस्सलाम वालेकुम। अलगाज़ी सेंटर ऑफ़ एजुकेशन में खुश आमदीद। आज का हमारा टॉपिक है फ़र्स्ट ईयर चैप्टर नंबर 3 पेज नंबर 105 प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिटर्मिनेंट्स। फर्स्ट प्रॉपर्टी है हमारे पास, अगर किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स ए में ट्रांसपोज ले लिया जाए तो उसका डिटर्मिनेंट सेम रहेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हमारे पास मैट्रिक्स ए है, इसका हम डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं। 2 7 द 14 माइनस 3 5 द 15, इसका डिटर्मिनेंट आ जाएगा -1। अगर मैं इसका ट्रांसपोज ले लूँ, यहाँ पर ट्रांसपोज लेकर मैं दोबारा इसको फाइंड करूँगा तो तब भी आंसर -1 ही आएगा। इसका ट्रांसपोज लेते हैं, ये रो है हमारे पास, इसको कॉलम बना देते हैं, और ये हमारे पास रो है, इसको भी कॉलम में चेंज कर देते हैं। अब यहाँ पर डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे, 2 मल्टीप्लाइड बाय 7 माइनस 5 मल्टीप्लाइड बाय 3, 14 माइनस 15, तो हमारे पास यहाँ पर भी आंसर -1 आएगा। अगर किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स में ट्रांसपोज ले लिया जाए तो उसका डिटर्मिनेंट सेम रहेगा। सेकंड प्रॉपर्टी हमारे पास है, इफ़ इन अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए 2 रोज और 2 कॉलम आर इंटरचेंज द डिटर्मिनेंट ऑफ द रिजल्टिंग मैट्रिक्स इज -a। अगर किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स ए में 2 रो या कॉलम को इंटरचेंज कर दिया जाए, इंटरचेंज करने से उसमें माइनस का डिफरेंस आ जाएगा। यहाँ पर एक एग्जाम्पल लेते हैं, लेट a इज इक्वल टू 5 7 3 2, इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं, 5 to the 10 माइनस 3 7 the 21, यह आ जाएगा हमारे पास -11। अब यहाँ पर रो 1 को रो 2 से इंटरचेंज कर देता हूँ मैं, मेरे पास 5 7 ये रो 2 बन जाएगी और 3 2 ये रो 1 आ जाएगी। रो जब इंटरचेंज कर दूंगा, यहाँ पर मेरे पास माइनस का डिफरेंस आ जाएगा इसके डिटर्मिनेंट में। यहाँ पर डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं, 3 7 the 21 माइनस 5 to the 10, इनको सब्ट्रैक्ट करूँगा तो मेरे पास आ जाएगा +11। यहाँ पर मेरे पास -11 आ रहा है और यहाँ पर +11, यानी कि अगर किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स ए में रो को आप इंटरचेंज कर दें, इनको चेंज कर दें, या फिर कॉलम आप इंटरचेंज कर दें, तो आपके पास माइनस का डिफरेंस आ जाएगा डिटर्मिनेंट में। थर्ड प्रॉपर्टी है हमारे पास, इफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए हैज़ 2 आइडेंटिकल रोज आर कॉलम देन ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0। अगर हमारे पास किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स में 2 रो या 2 कॉलम आइडेंटिकल होंगे तो उसका डिटर्मिनेंट 0 होगा। फॉर एग्जांपल 3 7 3 7, यहाँ पर कॉलम 1 और कॉलम 2 दोनों सेम है तो इसका डिटर्मिनेंट होगा 0। फाइंड करते हैं, 3 7 the 21 माइनस 7 3 the 21, 21 माइनस 21 इज इक्वल टू 0। इसी तरह से 3/3 के केस में भी होता है, अगर हमारे पास 2 3 4 5 6 7 5 6 7, यहाँ पर हमारे पास कॉलम 2 और कॉलम 3 आइडेंटिकल हैं। जब ये दोनों आइडेंटिकल हैं तो इसका डिटर्मिनेंट हमारे पास हो जाएगा 0। कोई भी 2 रो या 2 कॉलम अगर आइडेंटिकल हो जाएंगे डिटर्मिनेंट में तो उनका डिटर्मिनेंट हमारे पास 0 होगा। फोर्थ प्रॉपर्टी है, इफ़ ऑल द एंट्रीज ऑफ अ रो और अ कॉलम ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए आर 0 देन ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0। फॉर एग्जाम्पल 3 2 0 0, किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स में अगर एक कंप्लीट रो या कंप्लीट कॉलम उसकी सारी एंट्रीज 0 हो जाएंगी तो हमारे पास डिटर्मिनेंट 0 आएगा। इसे फाइंड करेंगे, ये मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगा, -2 इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये 0 हो जाएगा। इसी तरह से 3/3 एक केस देख लेते हैं, 3 5 2 0 0 0 5 6 8। अब यहाँ पर हमारे पास रो 2 जो आ रही है ये सारी एंट्रीज 0 है, रो 2 की सारी एंट्रीज 0 है तो इसका डिटर्मिनेंट जो है वो हमारे पास 0 होगा। फिफ्थ प्रॉपर्टी है हमारे पास, इफ़ द एंट्रीज ऑफ अ रो आर अ कॉलम इन अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए आर मल्टीप्लाइड बाय अ नंबर k then the determinant of the resulting matrix is A, Ka। अगर हमारे पास कोई भी मैट्रिक्स है, फॉर एग्जांपल 5 3 2 8, इसकी किसी एक रो या किसी एक कॉलम को आप कांस्टेंट k से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 2 3 5 7 किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर दें। फॉर एग्जांपल मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं इस पूरी रो को, तो इसका जो आंसर होगा वो भी 2 से मल्टीप्लाई होगा। पहले इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं, 5 8 the 40
माइनस 2 3 द 6, ये सब्ट्रैक्ट होके हमारे पास आ जाएगा 34। अगर मैं फर्स्ट रो को 3 से मल्टीप्लाई कर दूं, रो 1 मल्टीप्लाइड बाय 3, 3 5 द 15, 3 3 द 9, रो 2 एज इट इज़ लिख दूं। अब इसका आंसर जो आएगा, इस डिटर्मिनेंट का जो आंसर आएगा वो 3 से मल्टीप्लाई होगा जो इस डिटर्मिनेंट का आंसर आया। इसको हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, सेम वही आंसर आएगा 3 मल्टीप्लाइड बाय 34। 34 को मैं मल्टीप्लाई कर दूं, 3 4 द 12, 1 करी 3 9 एंड 1 10, 102। इसको मल्टीप्लाई करके चेक करते हैं। 15 को मल्टीप्लाई करूंगा 8 से, 15 मल्टीप्लाइड बाय 8 माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाय 9, 2 9 द 18, 15 8 द 120, 120 में से 18 सब्ट्रैक्ट होगा, 18 सब्ट्रैक्ट करेंगे हमारे पास 102 आ जाएगा। तो इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग अगर किसी एक रो या किसी एक कॉलम को कांस्टेंट k से मल्टीप्लाई कर दिया जाए, किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया जाए, तो उसका आंसर भी उसका मल्टीपल हो जाएगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारे पास 6 प्रॉपर्टी, इफ़ ईच एंट्री ऑफ अ रो आर अ कॉलम ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स कंसिस्ट ऑफ 2 टर्म्स। अगर कोई एक रो या कॉलम 2 टर्म्स की फॉर्म में आ रहा हो, फॉर एग्जाम्पल 3 + 2, 5 + 3, 7 6, यहाँ पर कॉलम 1 जो है ये डबल एंट्री की फॉर्म में आ रहा है, देन इट्स डिटर्मिनेंट कैन बी रिटन एज द सम ऑफ 2 डिटर्मिनेंट। अब इसको हम 2 डिटर्मिनेंट के सम की फॉर्म में लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल 3 5 7 6 प्लस 2 3 7 6, इसका जो आंसर आएगा वो जो इसके 2 डिटर्मिनेंट आ रहे हैं उन दोनों के डिटर्मिनेंट के सम के इक्वल होगा। फाइंड करते हैं 5 3 3 2 5, 5 6 द 30, माइनस 5 3 8, 8 7 द 56। इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे हमारे पास आ जाएगा माइनस 26। इधर फाइंड करते हैं 6 3 द 18, माइनस 7 5 द 35, प्लस 2 6 द 12, माइनस 3 7 द 21। ये इसमें ऐड होकर हमारे पास 30 आ जाएगा, माइनस ये इसमें ऐड होकर हमारे पास आ जाएगा 56। दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पर भी हमारे पास आंसर माइनस 26 आएगा। तो इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग अगर कोई एक रो या कॉलम डबल एंट्रीज की फॉर्म में आ रहा है तो उसको अलग-अलग करके हम 2 डिटर्मिनेंट बना सकते हैं और उनका आंसर सेम आएगा। 7th प्रॉपर्टी है हमारे पास और ये सबसे ज़्यादा यूज़ होगी। इफ़ टू ईच एंट्री ऑफ अ रो और अ कॉलम ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज़ एडिड a non-zero multiple of the corresponding entry of another row or column, then the determinant of the resulting matrix is A। अब क्या मतलब है इसका, यहाँ पर लिखा हुआ है each entry of a row और a column, स्क्वायर मैट्रिक्स की किसी भी रो या कॉलम को मल्टीप्लाई करके किसी दूसरी रो या कॉलम में अगर ऐड कर दिया जाए तो उसके डिटर्मिनेंट में किसी किस्म का कोई इफेक्ट नहीं होगा, आंसर सेम रहेगा। फॉर एग्जांपल मेरे पास डिटर्मिनेंट है 5 2 5 3 7, यहाँ पर मैं कॉलम 1 को मल्टीप्लाई करता हूँ 3 से और 3 से मल्टीप्लाई करके कॉलम 2 में ऐड कर देता हूँ। इस कॉलम 1 को मल्टीप्लाई करते हैं 3 से मल्टीप्लाई करके कॉलम 2 में ऐड कर देते हैं। कॉलम 1 एज इट इज़ आ जाएगा 3 2 द 6, 6 को 5 में ऐड करेंगे हमारे पास आएगा 11, 3 3 द 9, 9 को 17 में ऐड करेंगे हमारे पास आएगा 6। ये आंसर सेम रहेगा। इसी तरह से रो को मल्टीप्लाई करते हैं। अब रो 1 को 2 से मल्टीप्लाई करके रो 2 में ऐड कर देते हैं। 2 2 द 4, 4 3 7, 2 5 द 10, 10 और 7 17। किसी भी नॉन ज़ीरो मल्टीपल को किसी दूसरी कोरेस्पॉन्डिंग रो या कॉलम में अगर ऐड कर दिया जाए तो उसका डिटर्मिनेंट सेम रहता है, डिटर्मिनेंट में किसी किस्म का कोई इफेक्ट नहीं आएगा। अब यहाँ पर इनके आंसर फाइंड कर लेते हैं। इसका आंसर फाइंड करेंगे 7 टू द 14 माइनस 3 5 द 15, हमारे पास आएगा -1, 16 टू द 32 और इसको मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास आएगा -33, इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे -1 आ जाएगा। अब यहाँ पर 17 टू द 34 माइनस 7 5 द 35, इनको भी सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास आएगा -1। तो इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग अगर किसी भी रो
या किसी भी कॉलम को नॉन ज़ीरो मल्टीपल को किसी दूसरी कोरेस्पॉन्डिंग रो या कॉलम में ऐड कर दिया जाए तो उसका आंसर सेम रहेगा। लास्ट प्रॉपर्टी है 8th प्रॉपर्टी, इफ़ अ मैट्रिक्स इज़ इन ट्रायंगुलर फॉर्म। पेज नंबर 118 पर ट्रायंगुलर फॉर्म हमारे पास है। अगर कोई भी डिटर्मिनेंट ट्रायंगुलर फॉर्म में होगा, फॉर एग्जांपल 2 7 5 8, ये डिटर्मिनेंट है। अगर ये हमारे पास ट्रायंगुलर फॉर्म में आ जाए, ये अपर ट्रायंगुलर आ गया हमारे पास, या इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं 2 8, यहाँ पर कोई नंबर लिख दें, ये लोअर ट्रायंगुलर में आ गया, या सिंपल ट्रायंगुलर फॉर्म में आ जाए 2 8 0 0, ये ट्रायंगुलर फॉर्म में है। अगर कोई भी डिटर्मिनेंट ट्रायंगुलर फॉर्म में होगा तो तब उसका डिटर्मिनेंट जो है वो डायगनल एंट्रीज को मल्टीप्लाई करने से आ जाएगा। यहाँ पर डायगनल एंट्रीज को मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर आ जाएगा 2 8 द 16, 2 8 द 16 एंड 2 8 द 16। 3/3 का एक केस देखते हैं, 2 5 3 0 0 8 0 7 4। अब ये ट्रायंगुलर फॉर्म में है। अगर हमने इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करना है तो सिंपल मेथड है कि डायगनल एंट्रीज जो हैं, डायगनल एंट्रीज का प्रोडक्ट लेंगे, वो इसका डिटर्मिनेंट आएगा 2 मल्टीप्लाइड बाय 8 मल्टीप्लाइड बाय 4, 2 8 द 8 टू द 16, 16 4 द 64। अगर डायगनल एंट्रीज हमारे पास आ रही हैं, इनको प्रोडक्ट लेंगे, इनको मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास डिटर्मिनेंट आ जाएगा।